ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत ही आसान तरीके से बिना उसको सिंप्लीफाई किए आंसर लाना मुमकिन है। अभी के बाद से ऐसा कोई भी इंसान, जेई हो चाहे एनडीए हो, अगर तुमसे इतना बड़ा सवाल पूछे तो तुम 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर नहीं ले आओगे। सिर्फ 3 सेकंड के अंदर बिल्कुल ले आओगे, मेरा भरोसा है, ले ही आओ। और एनडीए में, और सच बता रहा हूं, जेडबलई मेंस, एडवांस की बात नहीं करूंगा, जेडबलई मेंस में और एनडीए में इसी लेवल के सवाल आते भी, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन सेटर होता है उसको पता होता है। जैसे एनडीए है, बहुत सारे सवाल आते हैं सिर्फ 120 मिनट। एग्जामिनर को भी पता है 120 मिनट में 100 सवाल बच्चा कैसे बनाएगा, तो इसीलिए वो सवाल ऐसे ही देते हैं, आसान वाले। अगर तुम ट्रिक जानते हो बेटा तो बना लो, हाँ अगर ट्रिक ही नहीं जानते हो तो तुमको पेपर लेंदी लगेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। So very very welcome to all of you to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with an absolutely brand new series. और ये absolutely brand new series आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों के डिमांड पे। और दूसरा इस उद्देश्य से बनाया गया है कि अभी एग्जामिनेशन का माहौल है, मौसम गर्म है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और खासकर बच्चे डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि सवाल बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। सवाल बनाने में कैसे कैसे दिक्कतें आती हैं, तो कई बार सवाल समझ नहीं आता, कई बार सवाल समझ आता है, पता नहीं चलता क्या ट्रिक लगाना है। कई बार तो ये हो जाता है कि इतना बड़ा होता है क्वेश्चन कि अपने आप में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है उसको बनाने के बाद कि उसके बाद हौसले पस्त हो जाते हैं। और ये खासकर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत होता है। और ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां पे ये दिक्कत आती है। एग्जाम्पल के तौर पे बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी 12वीं वाले बच्चों के लिए। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को शुरू किया है मैंने। और इस सीरीज में होगा क्या कि ये जो वीडियो होगा ये महज 5 से 10 मिनट का होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा और इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप कोई भी एक चैप्टर या टॉपिक को आसान तरीकों से कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे आप देख रहे होगे 5 सेकंड हैक्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टाइप के क्वेश्चंस जब आपको दिखे ना, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई तुम जेडबलई एनडीए ऐसे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, तो जेडबलई एनडीए में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, कम टाइम में आपको सही सही आंसर लाना रहता है। बट अच्छी बात यह है कि एमसीक्यू रहता है। तो किस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और किस तरीके से आंसर फास्ट ला सकते हो, ये तरीके बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत ही आसान तरीके से बिना उसको सिंप्लीफाई किए आंसर लाना मुमकिन है। और इसका एक सबसे सिंपल मेथड, आज पहला दिन है इसलिए पहले दिन में सबसे सिंपल मेथड से शुरू करता हूं। जनरली बच्चे एंगल पुट कर देते हैं, जैसे अगर थीटा दिया हुआ है या एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 या 90 डिग्री, या अगर दोनों काम नहीं कर रहा है तो 45 डिग्री, ऐसे पुट करके आंसर्स आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर आते हैं। बस इसमें कभी कभी कुछ कुछ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, देख लीजिए क्या देना पड़ता है। पहला सवाल देखो, तो देखने से दिख रहा है कि यार ये सवाल इतना बड़ा है, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड दिस, इसकी वैल्यू पूछी है कि ये कितने लैम्डा के बराबर है। अब सोचो अगर इंसान असल तरीके से इसको सॉल्व करे तो कई दिन लग जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्चुअल मेथड में लैम्डा ये होगा, आपको रैशनलाइज करना होगा और आप करते भी होगे। आज से पहले मुझे बहुत भरोसा है कि आप ऐसा करते भी होगे। तो अब यहां से इस तरीके से जाओगे तो फिर बढ़ते 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 इस तरीके का आंसर आएगा एंड हेंस फाइनली आपका आंसर आया लैम्डा। आसान तरीका क्या होगा? आसान तरीका बड़ा सिंपल सा है। देखो यार, मुझे सारे ऑप्शंस में दिख रहा है कि 1/λ, लैम्डा, 1 - λ और 1 + λ, ऐसा कुछ आया है। मतलब कहीं पे भी अल्फा का कोई रोल ही नहीं है, ना साइन अल्फा ना कॉस अल्फा, कोई रोल नहीं है। मतलब अल्फा मेरे लिए यूजलेस है। तो आपको इस हिसाब से समझना है कि ऑप्शंस में कहीं अल्फा तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। अब अल्फा की वैल्यू क्या पुट करना चाहते हो? तो देखो, सबसे आसान होता है 0, दूसरा आसान होता है 90, और अगर 0 90 दोनों फेल कर जाएं, कभी कभी कई बार कर सकते हैं, मैं इसी में एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आप 45 लगा लेना। लेकिन सबसे पहले तो 0 डाल के देखो। तो तुम जैसे ही इसमें 0 डाल के देखते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां 0 डाला तो साइन 0 0, मतलब लैम्डा तो तुरंत 0 आ गया, अच्छी बात है। अब हमें जानना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 + 0, तो 1 + 0 माइनस कॉस 0 मतलब 1, -1 डिवाइडेड बाई 1 + 0, साफ साफ दिख रहा है 1 - 1 मतलब 0। तो इसका मतलब हमसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 0 आई। ऑप्शन में देखो सारे आंसर लेमडा के फॉर्म में है, हमारा लेमडा 0 आया, तो लेमडा 0 अगर मैं यहां डाल दूं तो काम बन जाएगा, बी ऑप्शन एक बार में।
अब सोचो कितना बड़ा सवाल था और कितने आसानी से हो गया। समझाने में भले मेरे को जो 2-3 मिनट लग गए, लेकिन हुआ कितना आसानी से। अगर तुमको ये आता है, अभी के बाद से ऐसा कोई भी इंसान, जेई हो चाहे एनडीए हो, अगर तुमसे इतना बड़ा सवाल पूछे तो तुम 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर नहीं ले आओगे? सिर्फ 3 सेकंड के अंदर बिल्कुल ले आओगे, मेरा भरोसा है, ले ही आओगे। आया ना मजा? यही मजा है ट्रिक्स में। और ट्रिक्स से गणित बहुत प्यारा लगता है यार, सच बता रहा हूं, तुम्हें प्यार हो जाएगा गणित से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसी क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता, मान लीजिए आपका आंसर आना होता है यहां पे 1/λ, और अगर आपका लैम्डा 0 हो गया है तो आपका 0 वाला केस फेल कर जाए, बिकॉज 1/0 तुम कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर कभी केस फेल हो जाए, मान लो तुमने 0 डाला और सारे ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो तब दूसरे ऑप्शन 90 पे चले जाना। उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला वाला फेल हुआ वो 5 सेकंड में पता चलेगा, दूसरा वाला ट्राई करोगे 5 सेकंड, और 5 का 5 10, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे एक आध सवाल और दिखाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर आ गया है इसमें, लेमडा। तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू लेमडा एंड हेंस वी गॉट द आंसर, बिना इतना लाम काफ किए हुए। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। यहां अगला सवाल फिर से। अब इस सवाल को देखते ही आपका दिमाग चमकना चाहिए कि सर, बहुत बड़ा tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस 60, tan अल्फा इंटू tan अल्फा माइनस 60, tan अल्फा प्लस 60 इंटू tan अल्फा माइनस 60। लेकिन सर सारे ऑप्शंस में सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, अल्फा तो कहीं गायब हो गया। अरे वाह, अल्फा गायब हो गया मतलब अल्फा बेकार का है, काम ही नहीं है इस अल्फा का। अगर काम नहीं है तो सबसे आसान, हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे? 0। जैसे ही तुमने 0 डाला, ये tan 0 हो गया मतलब 0 खत्म, ये tan 0 हो गया मतलब खत्म। अब बचा क्या यहां पे? 0+60 और 0-60। ओले भाई, tan 0+60 मतलब tan 60, और tan 0-60 मतलब tan-60। यार कौन नहीं जानता है tan 60 √3 होता है और tan-60 -√3 होता है। पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर -3। लो, लो भाई लो। अब तुम्हें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना पड़ा यहां पे? कुछ भी? अल्फा, अल्फा प्लस 60, अल्फा माइनस 60, ये वो दिस दैट दुनिया जहान, कुछ नहीं करना पड़ा। देखा कितना मजेदार है। तो जेडबलई और एनडीए में, और सच बता रहा हूं, जेडबलई मेंस, एडवांस की बात नहीं करूंगा, जेडबलई मेंस में और एनडीए में इसी लेवल के सवाल आते भी है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन सेटर होता है उसको पता होता है। जैसे एनडीए है, बहुत सारे सवाल आते हैं सिर्फ 120 मिनट। एग्जामिनर को भी पता है 120 मिनट में 100 सवाल बच्चा कैसे बनाएगा। तो इसीलिए वो सवाल ऐसे ही देते हैं, आसान वाले, कि अगर तुम ट्रिक जानते हो बेटा तो बना लोगे। हाँ, अगर ट्रिक ही नहीं जानते हो तो तुमको पेपर लेंदी लगेगा। सेम गोज विद जेई मेंस। कम टाइम रहता है, बहुत सारे सवाल बनाने रहते हैं, जल्दी जल्दी बनते हैं, इसीलिए आसान क्वेश्चन दिए जाते हैं ट्रिक वाले। देखो अब यहां पे भी वही किया गया, अल्फा 0 डालो, आराम से आंसर -3, बल्ले बल्ले। अगला सवाल देखो, देखो जेई वाला ही करा रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि सर आप तो अपने मन से ला रहे हो ना, जेई वाले सवाल हैं। देखो यहाँ पे कहता क्या है, कहता है कि भैया, एक मिनट रुको, क्या लिखा हुआ था, ये मिट गया लगता है, यहां से इरेज कर देता हूं। हाँ, ये कहता है कि भाई ऐसा कुछ दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स के टाइम, एफ के एक्स दिया हुआ है 1/k साइन एक्स पे पावर के कॉस एक्स पे पावर के। ठीक बात। हमसे कहता है के जो है 1 या 1 से बड़ा होगा, अच्छी बात। f4x मतलब के यहां पे जो है, के यहां पे है वो 4 है, माइनस f6x, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, तुम जैसे ही f4x लिखोगे तो आपको दिख जाएगा ये 1/4 है, साइन 4x प्लस कॉस 4x, दिख गया। अब उसी तरीके से आप जैसे ही f6x लिखोगे, आपको फिर से दिख जाएगा 1/6, यहां पे दिख जाएगा साइन 6x प्लस कॉस 6x। अब आपने क्या कहा है, इसे कहा है कि आप सब्ट्रैक्ट करो। अब सब्ट्रैक्ट करने बैठोगे, निकल जाएगा आपका दिन। आपको फिर से दिख रहा है सर ऑप्शंस में तो सारे नंबर हैं। अरे वाह बेटा, सारे नंबर है, कोई टेंशन ही नहीं। मतलब बस जल्दी से अपने मन से x की वैल्यू 0 पुट करो। जैसे ही तुमने 0 पुट किया, ये खत्म, ये 1, ये पहला वाला क्या आ गया? पहला वाला आ गया 1/4, दूसरा वाला क्या आ गया बेटा? 1/6। आपको क्या बोला? दोनों को माइनस करना, माइनस करना बेटा। अरे 1/4 माइनस 1/6, बच्चा बच्चा आंसर बता देगा। 1/4 माइनस 1/6, आंसर 1/12। लो, इतना आसान, 1/12। 1 सेकंड में आंसर आ गया, 1/12। और ये जेडबलई का सवाल है। और मुझ पे विश्वास ना हो तो मैं कहता हूं आज ऐसा करना, ट्रिग्नोमेट्री का, ये वैसे चलो आज मत करो, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री के 2 और सेशंस लेकर आऊंगा। तुम ऐसा करना, जितने ट्रिक्स मैंने बताए हैं उससे तुम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, जेडबलई का भी उठा लेना और एनडीए का भी उठा लेना, जेडबलई का और एनडीए का। आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम बच्चे दोनों दे रहे होंगे। जेडबलई और एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना, ट्रिग्नोमेट्री वाला,
और जो जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो सारे लगा के देखना और देखना कितने सवाल बन जाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ 60% से ज्यादा सवाल तुम बना लोगे। 60 to 70% सवाल आपके ऐसे ही ट्रिक से बन जाएंगे, गारंटी देता हूं। बेटा इतने में तो बल्ले बल्ले कर जाओगे तुम, समझ रहे हो? तो इसी जोश के साथ और इसी मतलब जज्बे के साथ आगे बढ़ते जाइए। मैं आपके लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता रहूंगा